नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। CSS की आज की क्लास से या आज की क्लास में हम CSS प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाएंगे। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं और ये CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 3 है। आज के पार्ट 3 में हम CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, अर्थात बैकग्राउंड में कलर कैसे लगाएंगे CSS प्रॉपर्टीज़ की मदद से ये सीखा था। आज हम CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाएंगे ये समझेंगे। बैकग्राउंड में हम कलर और इमेज एक साथ भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड में दो इमेजेस को एक साथ लगा सकते हैं। ये CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज की मदद से संभव है। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी एक एलिमेंट के लिए या एक से अधिक बैकग्राउंड इमेज को सेट कर सकती है। डिफ़ॉल्ट रूप से एक बैकग्राउंड इमेज को किसी एलिमेंट के अर्थात इमेज को पेज के टॉप और लेफ्ट कॉर्नर पर रखा जाता है। बाकी हम अपनी मर्जी के अनुसार उसको रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बैकग्राउंड हाइफन या डैश इमेज देना है, कॉलन लगा के URL देना है, तो इमेज का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, इमेज आ जाएगी। यदि आप इमेज नहीं देना चाहते हैं तो आप नन लिखेंगे तो इमेज नहीं आएगी। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर वैल्यू में यहाँ पर हमने लिखा है कि आपको URL देना है। URL मतलब इमेज का एड्रेस देना है तो इमेज आएगी। आप एक से ज़्यादा URL दे सकते हैं। URL दीजिए, कॉमा लगा के फिर URL दीजिए, फिर कॉमा लगा के URL दीजिए, जितनी भी इमेज आपको बैकग्राउंड में दिखानी है। नन लगाएंगे तो कोई भी इमेज बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देगी। नन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लीनियर ग्रेडियंट की मदद से इमेज के रूप में जो ग्रेडियंट है वो दिखाई देता है, जो कि दो रंगों से बना हुआ होता है, एक तरीके की इमेज होती है। रेडियल ग्रेडियंट भी कलर से ही बना होता है, ये भी इमेज की तरह होता है। रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट ये क्या करता है, लीनियर ग्रेडियंट को रिपीट करता है, और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट जो है वो रेडियल ग्रेडियंट को दोहराता है। इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ में। हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। पहले हम आपको सारे एग्जाम्पल समझा देंगे, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल रन करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, पहले एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं कि बॉडी में हम बैकग्राउंड लगा रहे हैं, मतलब पूरे वेब पेज में बैकग्राउंड आएगा। बैकग्राउंड दीजिए, बैकग्राउंड इमेज दीजिए, कॉलन लगाइए, URL दीजिए। URL का मतलब है ये पिक्चर आ रही है, कैमरा डॉट PNG नाम की पिक्चर है, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर दिया है, कलर का कोड दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं और बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड में कलर और इमेज दोनों चीज़ें लगा रहे हैं, तो अगर आपकी इमेज ट्रांसपेरेंट होगी तो आपको पीछे का कलर दिखाई देगा, और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो आपको पीछे का कलर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने कैमरा डॉट PNG फॉर्मेट में लिया है, मतलब ये पिक्चर ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से हमें बैकग्राउंड के पीछे का कलर भी दिखाई देगा और पिक्चर, दोनों चीज़ें एक साथ लगी हुई दिखाई देंगी। तो बॉडी में तो बैकग्राउंड कलर और इमेज दोनों हो गई। यहाँ पे हमने एक P लिया है पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए, इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर लिया है, तो P में तो ये इफेक्ट दिखाई देगा सेंटर का, और बैकग्राउंड में इमेज और कलर दोनों आएंगे। ये हमारा पहला उदाहरण है। आइए देखते हैं दूसरे उदाहरण को। दूसरा उदाहरण किस लिए लिया है हमने लिखा है कि अगर हम अपने बैकग्राउंड में दो इमेजेस सेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पिक्चर का आकार छोटा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट होगी। देखिए, हमने लिया है बैकग्राउंड इमेज URL कैमरा डॉट PNG, कॉमा लगाया, दूसरा URL कोयला डॉट PNG JPG, दो पिक्चर हैं तो बैकग्राउंड में दोनों पिक्चर आएंगी। और हमने दिया है बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टीज लगाइए। पहले लिखा है नो रिपीट कॉमा रिपीट,
जो पहला नो रिपीट है वो कैमरा डॉट png के लिए है, मतलब कैमरा वाली पिक्चर रिपीट नहीं होगी, और कोयला वाली पिक्चर रिपीट होगी, इसके लिए रिपीट लिखा है। अगर आप पिक्चर को रिपीट करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड रिपीट कॉलन रिपीट लिखेंगे तो रिपीट होगी, नो रिपीट लिखेंगे तो रिपीट नहीं होगी। और इसके साथ में बैकग्राउंड कलर भी आएगा, मतलब बैकग्राउंड में कलर भी आएगा और दो दो इमेजेस भी आएंगी। इस प्रकार हम दोनों चीजें एक साथ दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण देख लिया, आप तीसरे उदाहरण की बात कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा उदाहरण है, रियल टाइम जो वेबसाइट हम बनाते हैं उसमें हम बैकग्राउंड में कैसे इमेज देंगे और कलर देंगे, इसकी बात करेंगे। तो बॉडी में हमने मार्जिन रखा है 0, मतलब मार्जिन बिल्कुल नहीं आएगा। फैमिली, फॉन्ट फैमिली का मतलब जो टेक्स्ट लिखा आएगा उसका फॉन्ट होगा चिलर टाइप का, टाइम्स न्यू रोमन टाइप का होगा। उसके बाद डॉट टेम्पल डैश इमेज दिया है। डॉट से हम क्या बनाते थे, हमने बताया था आपको, क्लास सेलेक्टर बनाते थे, डॉट देते थे, क्लास का नाम देते थे। तो यहाँ पे ये टेम्पल डैश हाई इमेज जो है वो क्या है, क्लास है, डॉट के साथ क्लास बनाई है हमने। इसमें बैकग्राउंड इमेज दी है टेम्पल डॉट जेपीजी, बैकग्राउंड का कलर भी दिया है, हाइट दी है 500 पिक्सल की, पिक्चर की हाइट 500 पिक्सल की आएगी। बैकग्राउंड पोजीशन दी, बैकग्राउंड पिक्चर सेंटर में आएगी। बैकग्राउंड पिक्चर नो रिपीट, मतलब रिपीट नहीं होगी। और बैकग्राउंड साइज दिया है कवर, मतलब बैकग्राउंड की जो पिक्चर आएगी वो पूरा कवर होगी। और उसके बाद पोजीशन दिया है रिलेटिव का मतलब है कि जो पिक्चर की पोजीशन होगी वो रिलेटिव होगी, मतलब एक टेक्स्ट से जुड़ी हुई होगी। उसके बाद दूसरा क्लास बनाया है डॉट टेम्पल हाइफन या डैश बोल दीजिए, हाइफन बोल दीजिए टेक्स्ट। ये फॉर्मेटिंग जो है टेम्पल डैश इमेज वाली जो बनाई है ये इमेज के लिए है। उसके बाद दूसरी क्लास बनाई है दूसरे क्लास सेलेक्टर से, डॉट टेम्पल डैश टेक्स्ट, ये क्लास सेलेक्टर की मदद से बनाई है, टेक्स्ट के लिए है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट राइट में रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब फिक्स रहेगा, टॉप से 50% गैप आएगा, लेफ्ट से 80% आएगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेटेड रहेगा, -50% कलर टेक्स्ट का वाइट आएगा। तो यहाँ पर हमने div में देखिए क्लास एट्रीब्यूट का प्रयोग किया है और क्लास सेलेक्टर को लिखा है टेम्पल इमेज। तो इस div सेक्शन में क्या होगा, इमेज आ जाएगी और उसी इमेज के ऊपर, क्योंकि इस div के अंदर दिया है, div क्लास टेक्स्ट मतलब इसके इमेज के ऊपर आएगा। अगर इमेज के ऊपर लाना है, देखिए पहले div में हमने टेम्पल डैश इमेज क्लास का नाम दे दिया, तो पहले div में मतलब पहले सेक्शन में इमेज आ जाएगी। और उसके अंदर दूसरा div दिया, उसके अंदर क्लास दिया, उसके अंदर टेक्स्ट टेम्पल डॉट या टेम्पल डैश टेक्स्ट दिया है, तो दूसरी जो क्लास है वो इसके अंदर आ गई, तो इमेज के ऊपर वो आ जाएगी स्टाइलिंग या फॉर्मेटिंग। इसके अंदर h1 लिखा है और h1 में लिखा है आई एम जगन्नाथ। उसके बाद h3 दिया है एंड आई एम योर फ्रेंड। उसके बाद एंटर बटन बनाया है, div बंद कर दिया है, उसके बाद वेलकम लिखा है। ये एग्जाम्पल 3 हमने बताया है कि हम वेबसाइट की तरह इमेज कैसे दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल 4 है, इस एग्जाम्पल 4 में हमने लिखा है div एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड इमेज के रूप में लीनियर ग्रेडियंट मतलब 2 रंग का उपयोग करना, जो कि इमेज के लिए आएगा। तो हमने हाइट 100 पिक्सल की दी है, बैकग्राउंड कलर का डैश जो भी दिया है यहाँ पे CC करके। उसके बाद में बैकग्राउंड इमेज है लीनियर ग्रेडियंट येलो ब्लू रेड है, आप यहाँ पर इस तरीके से भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने हैश दिया है bg2, हैश दिया है bg1। यहाँ पर ये ID सेलेक्टर का प्रयोग किया है, bg2 ID है, bg1 ID है। div में जिस div में bg2 का प्रयोग करेंगे वहाँ पर ये वाला ग्रेडियंट कलर आएगा लीनियर वाला, और जिसमें हम bg1 का प्रयोग करेंगे, देखिए इस div में ID के साथ दिया गया, इसका मतलब ID सेलेक्टर है, उसमें ये वाला आएगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल 4 हो गया। आज हम एग्जाम्पल 5 पढ़ेंगे, 5 एग्जाम्पल हैं हमारे पास, और इसमें भी ग्रेडियंट को दोहराने का काम किया जा रहा है, ग्रेडियंट कलर को।
चलिए हम इसको एक एक करके आपको दिखाते हैं ताकि आप प्रैक्टिकल में इसको आसानी से समझ सकें। हम यहाँ पे सारे एग्जाम्पल को 1 बाय 1 रन करके दिखाएंगे। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसको हम कंट्रोल ए से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और जो पहले से खुला है उसको बंद कर देते हैं। नोटपैड फाइल को ओपन कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। ये एग्जाम्पल 1 है, ex1.html। यहाँ पर हमने दे दिया, इसको सेव कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। पहले एग्जाम्पल में बैकग्राउंड कलर भी आएगा और इमेज भी आएगी। इसको रन कराइए। वेब ब्राउज़र में रन कराया तो देखेंगे आप कि बैकग्राउंड में ये कलर आ रहा है, लाइट ग्रीन कलर का, और लिखा है फाइनली बैकग्राउंड कलर एंड पिक्चर आर चेंज्ड। तो देखिए बैकग्राउंड में कलर आ रहा है और बैकग्राउंड में इमेज भी आ रही है। इमेज ऊपर से नहीं आ रही, क्योंकि अगर इमेज ऊपर से आ रही होती तो टेक्स्ट इमेज के ऊपर नहीं आता। इसका मतलब है दोनों चीज़ें बैकग्राउंड में आ रही हैं। ये पहला एग्जाम्पल हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है वो दूसरा एग्जाम्पल कहाँ गया, ये वाला है। ये दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया, 2 इमेजेस को सेट करना है और कलर भी सेट करना है। कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे इसको नोटपैड में जाइए, नोटपैड को ओपन कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ex2.html। इसको भी सेव कर दीजिए, एग्जाम्पल 2 है ये आपका। इसको मिनिमाइज कर दीजिए। इसमें देखिए कैमरा वाली पिक्चर आएगी बैकग्राउंड में, कोयला वाली पिक्चर आएगी बैकग्राउंड, दो बैकग्राउंड में पिक्चर आएंगी। पहली वाली कैमरा वाली रिपीट नहीं होगी, कोयला वाली पिक्चर रिपीट होगी और बैकग्राउंड में कलर भी आएगा। देखिए कैसे। एग्जाम्पल 2 ले लिया हमने, राइट क्लिक करिए, ओपन विद में जाइए, यहाँ पे गूगल क्रोम के साथ ओपन कर लीजिए और वेब पेज को रन कराएंगे। देखेंगे बैकग्राउंड में पिक्चर कोयला वाली रिपीट हो रही है, ख़त्म हुई है, शुरू हो गई। और इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए कैमरा वाली भी आ रही है, रिपीट नहीं हो रही है। आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको हल्का सा अगर पता चल रहा हो कि पिक्चर के पीछे कलर है। अगर कोयला वाली पिक्चर ट्रांसपेरेंट होती तो कलर भी दिखाई देता। तो यहाँ पे एक साथ 2 इमेज हमने लगा ली हैं और रिपीट पहली वाली नहीं रिपीट हो रही है। अगर हम पहली वाली में भी रिपीट दे देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नो रिपीट की बजाय पहली वाली में रिपीट, दोनों में रिपीट दे दें, आप देखेंगे कि दोनों में रिपीट होगी। इस तरीके से देखिए दोनों में रिपीट हो रही है। इस तरीके से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक साथ बैकग्राउंड में 2 इमेजेस लग गई हैं। एग्जाम्पल 3 है हमारा। एग्जाम्पल 3 जो है वो ये है, इसमें हम इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे, नोटपैड वाली फाइल को ओपन कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, और इसको मिनिमाइज कर देंगे। अभी कोड बाकी रह गया, इस कोड को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, नोटपैड वाली फाइल जो है इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे इसको एग्जाम्पल 3 के नाम से .html, और यहाँ पे क्या करिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए। जो एग्जाम्पल 3 है आपका, उस एग्जाम्पल 3 को राइट क्लिक करके ओपन विद में जाके गूगल क्रोम में रन कराइए। आप देखेंगे ये जो जगन्नाथ वाली पिक्चर है वो आ रही है वेबसाइट में जैसे दिखाई देती है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है आई एम जगन्नाथ, क्योंकि पहले DIV में पहली क्लास दी थी जिसमें कि इमेज थी, और उसी के अंदर दूसरी क्लास दी थी जिसमें ये टेक्स्ट था। यहाँ पे देखिए आई एम योर फ्रेंड आ रहा है, एंटर करके बटन आ रहा है। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है, यहाँ पे हमने दिया था बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट। तो यहाँ पे देखिए नो रिपीट दिया है हमने, तो पिक्चर रिपीट नहीं हो रही है। अगर हम रिपीट दे देंगे तो रिपीट होगी। बैकग्राउंड साइज कवर दिया है, कवर इसलिए दिया है क्योंकि ये पूरा पिक्चर कवर कर रहा है, मतलब पूरे एरिया को कवर कर रहा है ये। अगर हम कवर को हटा दें, हम आपको दिखाएंगे कि अगर हमने कवर को हटा दिया तो देखिए क्या होगा। एक सिंपल सा हम आपको उदाहरण दे के बताते हैं। यहाँ पे हमने कवर अगर हटा दिया, ये है कवर, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके हमने कट कर दिया है, इसको सेव कर दिया। अब देखिए आप अपने वेब पेज में
देखिए बैकग्राउंड का कलर भी दिखाई दे रहा है और पिक्चर भी आ रही है, मतलब पिक्चर पूरे में कवर होके नहीं आ रही है। आपको बैकग्राउंड कलर ना समझ में आ रहा हो तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड कलर रेड रख देते हैं। अब आपको डार्क कलर समझ में भी आएगा। देखिए बैकग्राउंड में कलर भी आ रहा है, ऊपर से पिक्चर भी आ रही है। कवर लगा देंगे तो पूरी सेट हो जाएगी, कवर हो जाएगी, और अगर कवर नहीं दिया है तो इस तरीके से आ रहा है। ये हमारा एग्जाम्पल 3 है जिसमें हम रियल टाइम में वेबसाइट में इमेज का उपयोग कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 की हम बात करेंगे तो इसमें ग्रेडियंट की बात की जा रही है। इसको कंट्रोल ए से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, नोटपैड में पेस्ट कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए example4.html के नाम से। इसको सेव कीजिए, इसको मिनिमाइज कीजिए। ग्रेडियंट जो है वो उसका मतलब है कि दो कलर या दो से ज़्यादा कलर कंबाइन होके आएंगे। आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे। ये वेब पेज ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए 3 कलर कंबाइन है, ऊपर येलो है, फिर उसके बाद ब्लू है, उसके नीचे रेड है। यहाँ पर देखिए ब्लू है, उसके बाद ये 2 कलर कंबाइन है और यहाँ पे 3 कलर कंबाइन है। आप देखेंगे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए येलो है, ब्लू है, पहले वाले में येलो है, ब्लू है और रेड है। तो यहाँ पर देखिए येलो है, ब्लू है, रेड है, उसके बाद देखिए ब्लू और येलो है, तो उसके बाद देखिए ब्लू और येलो है। इस प्रकार से हम बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, ग्रेडियंट कलर है। एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 5 है हमारे पास। इसमें ग्रेडियंट कलर दोहराया कैसे जाएगा ये हम देखेंगे। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, नोटपैड में जाइए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, नाम दे दीजिए example5.html और इसको सेव कर दीजिए। मिनिमाइज कीजिए, इसको भी मिनिमाइज कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। ये 5 नंबर का एग्जाम्पल है। राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रेडियंट कलर कैसे दोहराया जा रहा है। ये देखिए एक है, उसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, उसके बाद चौथा है, फिर पांचवा है। यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है देखिए, लिखा है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट येलो ब्लू। येलो ब्लू, ब्लू 10% आएगा और रेड जो है वो 20% आएगा, बाकी का येलो आएगा। इस प्रकार हम बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। ये हमने आपको समझाया है 5 एग्जाम्पल के माध्यम से। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज के विषय में उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हुई हैं। कलर लगाना और इमेज लगाना तो सीख गए हैं, लेकिन इसके साथ जो एडिशनल प्रॉपर्टीज थी जैसे पोजीशन प्रॉपर्टीज है, अटैचमेंट प्रॉपर्टीज है, साइज प्रॉपर्टीज है, ये इनका प्रयोग हमने करना नहीं सीखा है। तो इसका भी प्रयोग हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे अगले पार्ट में। बने रहिएगा हमारे अगले पार्ट में। मिलेंगे हम आपको अगले पार्ट में CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज के साथ में, उसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।